नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। पानीपत से बड़ी जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यूपी बॉर्डर पर टोल के विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं और आसपास के गांव का टोल फ्री करने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पानीपत से ये बड़ी और अहम जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टोल अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक चल रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोग हैं जो कि टोल पर मौजूद हैं और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर यह टोल प्लाजा स्थित है और इसी टोल को लेकर के ग्रामीणों का विरोध है और इस टोल लगाए जाने को लेकर के ग्रामीणों की नाराजगी है, जिसको लेकर के आज दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोग टोल पर पहुंचे हैं, जहां पर टोल अधिकारियों के साथ अभी उनकी बातचीत चल रही है। तो यह विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर स्थित ये टोल प्लाजा है, जिसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है और ग्रामीण भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि टोल फ्री किए जाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ अभी बैठक फिलहाल चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि एहतियातन मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो फिलहाल टोल अधिकारियों के साथ अभी चर्चा कर रहे हैं। टोल फ्री करने को लेकर के ये प्रदर्शन है और अधिकारियों के साथ किसानों की ये बैठक अभी जारी है। तो बड़ी जानकारी है। समय पानीपत से आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर टोल का विरोध किया जा रहा है। टोल फ्री करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन अभी फिलहाल चल रहा है। अधिकारियों के साथ ये बैठक है और ये जो टोल है इसका विरोध आसपास के कई गांव के लोग लगातार कर रहे हैं और इसीलिए आज ये विरोध जताया जा रहा है, जब टोल पर जाकर के काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जो कि आसपास के ही गांव के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। संदीप, टोल को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, फिलहाल क्या जानकारी इसको लेकर के? आज दोपहर तकरीबन 12 बजे आसपास के दर्जन भर गांवों से अधिक के ग्रामीण यहां पर सैकड़ों की संख्या में टोल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग टोल प्रशासन के सामने रखी। उन्होंने इससे पहले प्रदर्शन किया, नारेबाजी की टोल प्रशासन के खिलाफ और उन लोगों ने, क्योंकि ये यूपी बॉर्डर पर स्थित है और यूपी बॉर्डर के यूपी की तरफ काफी किसानों की जमीनें हैं और इस साइड यमुना नदी है जिसमें स्नान करने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। इस तरह की कई काफी मांगे थी इनकी। इसके अलावा ट्रैक्टर जो है वो कृषि की श्रेणी में आता है, उसे भी इनको फ्री करवाना था टोल पर, ये मांग भी इनकी थी। उसके बाद से इन्होंने जिला प्रशासन से बात की, टोल प्रशासन से, और टोल प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया है अभी। हालांकि कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है और टोल प्रशासन ने कहा है कि जो भी आसपास के गांव हैं उनमें से जो निजी वाहन है उन्हें छूट दी जा सकती है, उनके लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल उस आश्वासन के बाद ग्रामीण लौट गए हैं और फिलहाल अपना धरना स्थगित कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो धरना प्रदर्शन फिलहाल अभी रोका गया है क्योंकि टोल प्रशासन ने आश्वासन दिया है। तो भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद था और अब इस विरोध प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है, जहां पर अधिग्रहण के खिलाफ आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। किसानों की जो भूमि अधिग्रहित की गई उसके मुआवजे की मांग को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गुरुग्राम में अधिग्रहण के खिलाफ महापंचायत हुई है। कई गांव के किसान इसमें शामिल हुए हैं और किसानों ने निगम चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ये भी कहा है कि मुआवजा नहीं मिलने पर जो चुनाव है उसका बहिष्कार ग्रामीण करेंगे। दरअसल 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का जो विरोध है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अधिग्रहण के खिलाफ मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है और जो विरोध प्रदर्शन है वो आज और ज्यादा उग्र हुआ है, क्योंकि महापंचायत करके इस विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र करने की बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ निगम के चुनावों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि वो निगम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है और अब इस मामले को लेकर के कुकडोला गांव है, जहां पर अलग अलग गांवों के ग्रामीणों ने मिलकर के एक महापंचायत की है। इस महापंचायत में कुकडोला है, फाजलवास है, सहरावन है। इस गांव के आपको बता दें कि कई ग्रामीण शामिल हुए हैं जिन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे जो 1128 एकड़ जमीन जो सरकार ने अधिग्रहण की उसका आज तक कोई ब्याज नहीं दिया गया। हमारा पचगावा, मोकड़वास, खरखड़ी, बास और पुखरपुर भी इस जमीन में अधिग्रहण के में शामिल था, जो उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया, ब्याज नहीं दिया गया। आज हमारे कुकड़ला गांव ने एक शुरुआत की और आगामी आने वाले चुनाव में नगर निगम के में हम इसका वोट का
बहिष्कार करेंगे। और जो मेयर पद का आएगा उसका भी करेंगे। 3 गांवों की पंचायत आज 1128 एकड़ प्लस 1810 एकड़ के ऊपर की गई है। इसमें गांव कुकड़ोला, फाजलवास और सहराउंड ने ये निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव में हम चुनाव का 100% बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई है। हम सभी नेताओं के पास, सभी जो भी सरकार सत्ता में सत्तासीन हुई उनके पास में हम गए हैं, लेकिन किसी ने भी सन 2011 से हमारी बात नहीं सुनी है। 1128 एकड़ जमीन का मुआवजा राशि जो भी 968 एकड़ के लगभग बनी थी वो ट्रेजरी में डाली गई। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको विड्रॉल कर लिया गया। हम अपना ज्ञापन में अपनी जो भी आवेदन है, जो भी अपनी शिकायत है, उसमें स्पष्ट रूप से दर्शा चुके हैं और कह चुके हैं कि जो 968 करोड़ रुपए की जो ब्याज की राशि बनती है, बैंक ब्याज, उसको टोटल राशि को आप किसानों में डिवाइड कर दो, और हमारी कोई ज्यादा बड़ी डिमांड भी नहीं है। और अगली बड़ी खबर सोनीपत से है। आपको बता दें, सोनीपत में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अवैध शराब से भरी हुई एक गाड़ी को जब्त किया गया है। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को देख करके जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कार को छोड़ करके फरार हो गया है, और इस कार से लगभग 180 बोतल जो शराब है वो बरामद की गई है। अज्ञात पर केस दर्ज करके पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। तो ये गाड़ी है जो कि बरामद की गई है। सोनीपत से जानकारी है, अवैध शराब से भरी हुई इस कार को बरामद किया गया है। पुलिस ने शराब से भरी हुई इस कार को जब्त कर लिया है। तकरीबन 180 बोतल आपको बता दें शराब की यहां पर बरामद की गई हैं, और पुलिस को देख करके कार का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी है, सोनीपत में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक गाड़ी पर छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई है, जिससे 180 बोतल शराब बरामद की गई है, और अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से कांग्रेस के ऊपर बड़ा निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के खिलाफ जारी रिपोर्ट के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई नजर आती है। जब विपक्ष इस प्रकार से खड़ा होता, एक जमाना वो था नरसिंह राव जी का समर्थन करने के लिए अटल जी जिनेवा गए। एक जमाना वो था जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो अटल जी ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। जब बाहर से कोई विदेशी एजेंसीज को रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद विपक्षी दल जब उनके समर्थन में संसद में और बाहर खड़े दिखाई देती है, विशेष तौर से कांग्रेस, तो निश्चित रूप से देश को कमजोर करने वाली बात होती है। आप देश में सवाल खड़े करिए, देश के सवालों का जवाब मांगिए, लेकिन आप बाहर से कोई नैरेटिव, भारत के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करता है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करता है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जब देश के साथ खड़े होने की, जो भी देश की ताकत बढ़ रही है, देश मजबूत बन रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना है, आज G20 के देश अध्यक्षता कर रहा है, उस समय आप कहीं ऐसे सुर में सुर मिलाने के लिए खड़े होते हो, तो निश्चित रूप से ये बात जो है देश के आम जन में भी इस बात की चिंता उत्पन्न होती है कि किस प्रकार की विपक्ष भूमिका निभा रहा है। पंचायत मंत्री। तो वहीं आपको बता दें कि निक्की यादव हत्याकांड को लेकर के भी ओपी धनखड़ ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री के ओएसडी से खुद इस पूरे विषय को लेकर के बातचीत की है, और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ में ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में देरी होती है तो समाज के अंदर एक गलत संदेश जाता है। न्याय मिलना चाहिए। मेरी खुद गृह मंत्रालय में बात हुई है, जिस दिन मैं बैठकर आया था। अमित शाह जी के ओएसडी विजय उपाध्याय जी को मैंने निवेदन किया कि इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और परिवार की मांग ये है कि त्वरित जल्दी कार्रवाई हो, त्वरित न्याय मिले, क्योंकि न्याय डिले जब होता है तो कई बार लोगों को याद भी नहीं रहता कौन सी घटना के लिए सजा दी जा रही है। अगर ये त्वरित न्याय मिलता है तो निश्चित रूप से जो है समाज में भी उसका एक संदेश जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना है, पूरे समाज को जिसने झकझोर कर रख दिया है। मतलब ऐसा नरसंस अपराध है जिसके कारण से सब लोग कहीं ना कहीं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाहर हैं, ये इस युग में इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँगा कि पूरे समाज को उसने हिलाया है, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई और समय की मांग इसमें सबकी है कि जल्दी।
तो वहीं आपको बता दें कि खबर पलवल से है, जहां पर पलवल के रसूलपुर में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की धीमी गति से लोग बेहद परेशान हैं और आखिर में लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। आज लोगों ने जमकर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है, एकजुट होकर के नारेबाजी की है। इस दौरान युवाओं ने सांसद और विधायकों का पूर्ण बहिष्कार करने के पोस्टर भी अपने हाथों में ले रखे थे। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल विधायक दीपक मंगला को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 31 मार्च तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है और अगर इस बार भी डेडलाइन ये मिस होती है तो मजबूरन उनको नेशनल हाईवे 19 को जाम करना पड़ेगा। क्रॉसिंग के बाद जितने भी गांव हैं सभी गांवों से लोग आए हुए हैं और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग 5 साल इस नरक में रह रहे हैं। मंत्री जी या विधायक जी 5 दिन रह के दिखाते हैं हमारे साथ। इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं यहाँ पे, वो 5 दिन रह के दिखा दें, हम मान जाएंगे। ठीक है जी, हमें 5 साल हो गए हैं इस स्थिति में रहते हुए, ना कोई रास्ते हैं ना कुछ है, और आए दिन यहाँ पर क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है। पिछले 5 साल से हम इस स्थिति को देखते आ रहे हैं और 4-5 बार हम प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। हमने मंगला जी को भी यहाँ पे बुला लिया था, आए हैं, घूमे थे, लेकिन आश्वासन देकर चले गए। पुलिस प्रशासन में आया था, अधिकारी आए थे, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं। कि पुल को लेकर जो पूरे फैसला क्षेत्र का युवा खड़ा है, हर गांव से युवा आए हैं। कुछ अनहोनी हो गई थी गांव में, इस वजह से कुछ युवा नहीं पहुंच पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पुल को 2018 में 18 महीने के लिए इसका टेंडर छूटा था, लेकिन आज इस पुल को 5 साल हो गए। इस पुल की वजह से इतना परेशान है पूरे इलाके का। ये युवा यहाँ खड़ा है, युवा तैयारी करने जाते हैं, पर उनको पता उन पर क्या बीतती है। आप देखिए कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है। जब मेन जो रास्ता है हमारा बंद हो गया, उसके बाद सावटे से जाते, छज्जूनगर से जाते, ताराके से जाते, उस रास्ते पर कई बार तो लूटपाट हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि लोहारू में कार के अंदर मिले हुए कंकाल के मामले में भी ओपी धनखड़ ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, लेकिन अंदेशे के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जाना यह सही नहीं है। तो ये सत्य पता लगना चाहिए, केवल मिथ्या या निराधार विषय नहीं जाने चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराध अपराध है, किसी के साथ भी घटित हुआ हो, जांच होनी चाहिए। केवल अंदेशों के आधार पर दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वहीं आपको बता दें कि नूह के अंदर विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने रविवार को श्रीकांत के परिवार वालों के साथ मुलाकात की है और इस मौके पर उन्होंने यह बताया है कि इस मामले में हथीन में 22 फरवरी को महापंचायत होगी और इस महापंचायत में बजरंग दल, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन शामिल होने वाले हैं। श्रीकांत के परिवार पर हुए हमले के मामले में भी उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ऐसे में अगर पुलिस ने यह कार्रवाई नहीं की तो महापंचायत में बड़ा ऐलान किया जाएगा। साथ ही महापंचायत में राजस्थान पुलिस को न घुसने देने पर भी फैसला लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद से जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं सुरेंद्र जैन जी। आज आप यहाँ पर आए, परिवार से भी मुलाकात करी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को आप देखते हैं? राजस्थान की पुलिस तालिबानी व्यवहार कर रही है। एक मंत्री के कहने पर यह झूठी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर पढ़ के ही ध्यान में आता है, सुबह 6 बजे चाय के खोखे पर बैठा हुआ एक आदमी पहचान कर रहा है कि कौन कौन लोग हैं। कोई मानेसर का है, कोई हथीन का है, कोई कहीं का है, और केवल वही नाम थे जिनको पूरी दुनिया जानती है। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, अलग अलग जगह रहते हैं और उस समय यहां होने का कोई कारण नहीं था। अब उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अभी जांच बाकी है। कौन थे वो, ये जांच बाकी है। मारा गया कि नहीं मारा गया, ये जांच बाकी है। वो वहां कैसे पहुंचे, ये भी जांच बाकी है। और उससे पहले ही गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे। वो नहीं मिले तो भाइयों को उठाकर ले जाओगे, भाइयों को ले जाने के बाद में पिता को उठाने की कोशिश करोगे, और उसकी गर्भवती पत्नी जिसको 9 महीने की प्रेगनेंसी है, दिखाई दे रहा है 9 महीने का पेट कितना होता है सबको मालूम है, उसको धक्का मार रहे हो। जानबूझकर उसके बच्चे को और उसको मारने के इरादे से वो धक्का दिया गया। इसलिए आज हमने पुलिस से भी कहा है कि नामजद एफआईआर दर्ज कीजिए उनके खिलाफ और राजस्थान पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज हम यहां धरना करने के लिए तय करके आए थे, लेकिन एसएचओ ने आश्वासन दिया आज का समय दीजिए। हमने मांग की बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। आज पोस्टमार्टम भी करेंगे और उसकी एफआईआर भी लॉन्च होगी। 22 तारीख को हम हथीन के अंदर एक बड़ी पंचायत करने वाले हैं।
अभी यहां के लोग बता रहे थे कि हम माइनॉरिटी में हैं, यहां का मुस्लिम समाज फिर तंग करने लगा है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, इनको अकेला मत समझे। केवल मेवात का नहीं, केवल हरियाणा का नहीं, पूरे देश का हिंदू समाज यहां के लोगों के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, लेकिन मेवात के पुराने दिन नहीं आने देगा जब हमारी बहन बेटी को उठाकर ले जाते थे, किसी को भी जान से मारते थे, मंदिरों पर कब्जा करते थे। 100 गांव खाली हो गए ना हिंदुओं से, अब ये नहीं होने देंगे। इस मामले में अगर बात करें 22 तारीख की आप पंचायत की बात तो करें, लेकिन साथ साथ अब बार बार पुलिस, राजस्थान पुलिस द्वारा प्रश्न तो उठाया जा रहा है हरियाणा पुलिस पर भी, और वैसे के भी ये बयान आए इस मामले पे हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार निशाना साधा जा रहा है इसको। गहलोत को और ओवैसी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये ओवैसी वो है जो रजाकारों की विरासत को लेकर चल रहा है। रजाकारों ने कितना हिंदुओं का कत्लेआम किया था, वो वही दृश्य यहां बनाना चाहते हैं। और गहलोत अगर कन्हैया के मामले में समय पर कार्यवाही कर लेते, सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों को पकड़ लेते, कन्हैया जिंदा होता कि नहीं? गहलोत वोट बैंक की खातिर कुछ भी कर सकता है, और एक मुस्लिम मंत्री के दबाव में यह एफआईआर की गई है, ऐसा सारी दुनिया, राजस्थान के लोग भी कह रहे हैं। मुझे साफ लगता है केवल राजनीतिक दबाव के कारण वो ये सब काम कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार उनकी विरोधी है, इसीलिए वो सरकार को इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम किसी हालत में ना गहलोत को छोड़ेंगे, ना वहां की पुलिस को छोड़ेंगे। राजस्थान में भी अदालत से लेकर सड़क तक सब जगह इनको घसीटेंगे। 22 तारीख की एक पंचायत रखी गई है हथीनगढ़। उनका कहना है कि तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या एफआईआर दर्ज नहीं होती, और खासकर जो लगातार प्रयास जिसका राजस्थान पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं गिरफ्तारी, उसको लेकर उनका कहना है कि अगर कोई हरियाणा पुलिस से कार्रवाई नहीं करती तो इसके बाद इस पंचायत में अगला निर्णय लिया जाएगा। नूह से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।